पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। व्याकरण शास्त्र में भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के ही योग से वाक्यों का निर्माण होता है तथा वाक्यों से भाषा का। अतः भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सार्थक शब्द समूह यानी भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। अतः भावों की सही अभिव्यक्ति के लिए समृद्ध शब्द भंडार का होना अति आवश्यक है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के उसी मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। इन ध्वनियों के मेल से कमल शब्द बना है। शब्द और पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधकर प्रयुक्त होता है। व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को ही पद कहते हैं। वाक्य से बाहर कोई शब्द पद नहीं हो सकता। वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही वह पद कहलाता है। शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। शब्द भेद। 1. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। 2. रचना या बनावट के आधार पर। 3. अर्थ के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द मिलते हैं। इनमें कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं तो कुछ अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से। कुछ शब्द संस्कृत शब्द के विकृत रूप हैं तो कुछ क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से यथावत हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आम्र, दिवस, शत, अग्नि, नव आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम तद्भव के कुछ उदाहरण देखिए। तत्सम तद्भव: हस्त हाथ, कूप कुआं, कर्ण कान, अंध अंधा, सूर्य सूरज, दिवस दिन, स्वर्ण सोना, क्षीर खीर, पूर्व पूरब, वाष्प भाप, रात्रि रात, भक्त भगत, पुत्र पूत, वानर बंदर, ओष्ठ ओठ, चंद्र चांद, जिह्वा जीभ, मयूर मोर, सप्त सात, आम्र आम, घोटक घोड़ा, घट घड़ा, स्वप्न सपना, ग्राम गांव, अस्थि हड्डी, अग्नि आग, शर्करा शक्कर, संध्या सांझ, नव नौ, शत 100, फुल्ल फूल, शीश सिर, घृत घी। विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द अरबी फारसी से आए हैं। नीचे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्द दिए जा रहे हैं। अरबी: औरत, अखबार, इंसाफ, कत्ल, कब्र, कसम, कानून, कायदा इत्यादि। फारसी: खूबसूरत, आदमी, आसमान, कमर, खून, गुब्बारा, गुलाब, जगह इत्यादि। हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य भाषाओं के शब्द। तुर्की: कुर्ता, उर्दू, कुली, कैंची, चाकू, बंदूक, चिक, तोप आदि। अंग्रेजी: कार, इंजन, कंपनी, गैस, क्रिकेट, कॉलेज, टाई, टॉफी, जेल इत्यादि। चीनी: चाय, लीची। जापानी शब्द रिक्शा। फ्रांसीसी: काजू, कारतूस, अंग्रेजी आदि। पुर्तगाली: अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, आलपिन, गोदाम, तौलिया आदि। रूसी: मिग, स्पुतनिक इत्यादि। देशज शब्द
हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो न संस्कृत से लिए गए हैं और न ही संस्कृत शब्दों से विकृत होकर आए हैं। ये देश की भिन्न भिन्न बोलियों से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को देशज या देशी शब्द कहा जाता है, जैसे पगड़ी, गाड़ी, खिड़की, पेट, रोड़ा, पैसा, जूता आदि। देशज शब्दों में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो विभिन्न ध्वनियों का अनुकरण कर बना लिए गए हैं, जैसे खटखटाना, हिनहिनाना, चहचहाना आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संकर। रूढ़ शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के लिए बने शब्द जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गरीब, कुर्सी, घर आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़े किए जाने पर प्रत्येक टुकड़े अर्थात प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, जैसे विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। जलयान, जल जमा यान। प्रधानमंत्री, प्रधान जमा मंत्री। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। रसोई घर, रसोई जमा घर। सुपुत्र, सु जमा पुत्र। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनकी रचना यौगिक की तरह ही होती है, लेकिन संयुक्त रूप में इनका अर्थ खंड रूप से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। योग हो जाने पर ये विशिष्ट अर्थ रूढ़ के बोधक बन जाते हैं, अतः योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से चतुर्भुज विष्णु, हिमालय एक पर्वत, नीलकंठ शिव, लंबोदर गणेश, चिड़ियाघर जानवरों के रहने की जगह आदि शब्द भी योग रूढ़ शब्द हैं। संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे पानदान, पान हिंदी जमा दान फारसी। छायादार, छाया संस्कृत जमा दार फारसी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, पुस्तक, घर, रात आदि। सार्थक शब्दों के भेद। जैसा कि बताया जा चुका है कि सार्थक शब्दों में ही भावाभिव्यक्ति की क्षमता होती है, अतः ये ही हमारे अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। इनके भेद हैं: सार्थक शब्द एकार्थी शब्द घर, दाल, भारत, हिमालय आदि। विलोम या विपरीतार्थक शब्द जल, थल, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा आदि। पर्यायवाची शब्द हवा, वायु, समीर, पवन, रात्रि, निशा, रात, रजनी आदि। वाक्यांश बोधक शब्द जिसका अंत न हो, अनंत, जो आलस करता है, आलसी आदि। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कपट, कपाट, नीर, नीड़ आदि। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द सम्राट, राजाओं का राजा, राजा, किसी देश का राजा आदि। अनेकार्थी शब्द काल, समय, मृत्यु, पत्र, पत्ता, चिट्ठी आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के अर्थ विहीन मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ना बढ़ना, पानी वानी, लिखना विखना। इन उदाहरणों में बढ़ना, वानी, विखना शब्द निरर्थक हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, विभक्ति, वचन, पुरुष,
लिंग आदि के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, यह चित्र अच्छा है, ये चित्र अच्छे हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, बच्चों ने पाठ पढ़ा, उसने पुस्तक पढ़ी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों को लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के कारण परिवर्तित होते दर्शाया गया है। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण आज, इधर, धीरे, कल, यहाँ आदि। संबंध बोधक के पास, से दूर, की ओर आदि। समुच्चय बोधक लेकिन, किंतु, या आदि। विस्मयादि बोधक वाह, अरे, छी आदि। निपात ही, भी, तो आदि। इन भेदों के बारे में आगे के अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। हम जान गए शब्द विचार, वर्णों, ध्वनियों का सार्थक मेल, शब्द, शब्दों का वर्गीकरण, 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना या बनावट के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, 1 रूढ़, 2 यौगिक, 3 योग रूढ़, 4 संकर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, 1 सार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश बोधक, श्रुति संभिन्नार्थक, समानार्थक प्रतीत होने वाले। 2 निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, 1 विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 2 अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात।